परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा, सुनो ध्यान से, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवं शिवं प्राप्यते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। भगवान बतलाने की कृपा करो। प्राप्यते धनिनो भोजा, धन को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सीधी बात कर रहा हूं, बिना भूमिका के, घड़ी को सुई को देखते हुए। जो शिव को भजते हैं, अरे भुक्तिम च मुक्तिम और ददासि नित्यम और भावानुसारेण सदा नराणाम। भुक्तिम और मुक्तिम, शिव का भजन करने वाले को भुक्ति भी मिलती है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम, लक्ष्मी के पति विष्णु की पूजा करने वाले को ऐसा नहीं होता है। दो ही तो देव हैं, एक विष्णु देव है और एक शिव देव। साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जाता है, ध्यान देना। साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जाता है। साध्य परमात्मा है, साधन हमारे अक्षत हैं, चावल है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पुष्प है, भावना है। ध्यान देना, साध्य के बिना कभी साधन की प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति सिद्धांत, ये भक्ति का सिद्धांत है। साधन करो, माला साधन है, ध्यान देना। मूर्ति उस तत्व तक पहुंचने के लिए साधन है। इन साधनों के द्वारा साध्य की प्राप्ति करो। साधन के बिना साध्य नहीं मिलेगा, ऐसा विवेचन किया जा रहा है। बहुत सुंदर विवेचन है, ध्यान से समझो। शायद आप जानते हो कि नहीं जानते हो, रिंगना, रिंगना जानते हो ना? बैंगन, बैंगन आने के पहले फूल आता है, बाद में फल आता है। ककड़ी जानते हो, तरबूज जानते हो, तरबूज के आने के पहले फूल आता है, बाद में फल आता है। कोई भी फल आने के पहले फूल आता है, ध्यान देना। अभी अभी फूल आया है और तोड़ के फेंक दो तो फल आएगा? क्यों? क्योंकि वो साधन है। फूल साधन है, फल साध्य है। फल को लाने ही तो हेतु है और फूल को तोड़ के फेंक दिया गया। ध्यान देना, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है कि जब व्यक्ति साध्य पर पहुंच जाता है तो साधन छूट जाता है। आपने देखा होगा, जब ककड़ी बड़ी हो जाती है, तोरी बड़ी हो जाती है, दूधी बड़ी हो जाती है, लौकी दूधी बड़ी हो जाती है, रिंगना बड़ा हो जाता है, तो अपने आप से फूल चूकर के जमीन पे गिर जाता है और फिर फल बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से बताया जा रहा है यहां पर कि साधन के द्वारा ही साध्य की प्राप्ति होती है। साधन बहुत जरूरी है, ऐसा पुष्टि कर रहे हैं यहां पर। साधन बहुत जरूरी, साधन करोगे तो आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। यहां साध्य साधन की कथा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ के सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज साध्य साधन की किसकी कथा है, तो बतलाने की कृपा करें। किसने किस साधन के द्वारा, किस साधन का साध्य को पाने के लिए क्या साधन का उपयोग किया है, कौन से साधन का अवलंबन लिया है? ध्यान देना, साधन तो छूट ही जाएगा। साधन को पकड़े रहोगे तो काम नहीं बनेगा। ध्यान देना, मूर्ति की पूजा, ध्यान देना विशेष ध्यान से, मूर्ति की पूजा कब तक है?
तभी तक है जब तक उस तत्व तक नहीं पहुंचे। माला कब तक है? जब तक आपका मन तन्मय नहीं हुआ। ये मेरी स्वयं की अनुभूति, मेरा अपना अनुभव। हमने 2 वर्ष का अनुष्ठान किया, मैंने एक दिन आपको बताया भी था। 2 वर्ष तक मैं मौन रहा, अन्न नहीं लिया। उस बीच में हमने 2 वर्ष का अनुष्ठान किया। 1 घंटा कुल कमरे से बाहर निकलता था, भक्तों के आग्रह पर कि महाराज दर्शन तो कम से कम हो जाए। उस समय मैंने अनुभव किया, उस समय साधना काल में, कि हम माला लेकर के बैठते थे, माला हाथ से कब छूट गई और हम कब उस परम तत्व में मस्त हो गए, लीन हो गए, मुझे पता नहीं चलता था। हमें कई बार माला को संभालने में असुविधा होती थी। ध्यान देना, हमें माला अड़चन लगती थी, समस्या लगती थी कि इस माला को कैसे संभाला जाए, कैसे गिना जाए। अंत में माला छूट गई, क्योंकि माला में चैतन्य होने की आवश्यकता है। भाव क्या है, तात्पर्य क्या है कि जब आप साध्य में विलय हो जाते हैं तो साधन छूट जाता है। साधन फिर साधन नहीं रहता है, साधन छूट जाता है। साध्य की उपलब्धि होने पर तो साधन तभी तक है जब तक। और एक बात ध्यान रखना, कहीं बात को अधूरी सुनकर के लड़खड़ा मत जाना, कहीं गड़बड़ी पैदा नहीं कर लेना। न जो कर रहे उससे भी जाओ। स्पष्ट थोड़ा कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। समय की तो हाय हाय जरूर है, समय नहीं क्या करूं, पर इस बात को थोड़ा क्लियर कर दूंगा। सुनना ध्यान से। ऐसा नहीं कि आप साधन तक नहीं पहुंचे साधन को छोड़ दें, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। साधन में है और साध्य को भी छोड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा। दुविधा में दोनों मिले, माया मिले न राम। ध्यान देना, तो दुविधा में दोनों नहीं जाना चाहिए। समझिए मेरी बात को ध्यान से। पेड़ के पत्ते को ये नहीं कहने पड़ता हम छूट रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पेड़ पे लगा हुआ आम का फल, ध्यान देना, पेड़ पे लगा हुआ आम का फल अपने आप गिर जाता है, अपने आप छूट जाता है, छोड़ने नहीं पड़ता है। पूजा अपने आप छूट जाए, अभिषेक करना अपने आप छूट जाए, माला फेरना अपने आप छूट जाए, तब छोड़ना है। जब तक स्थिति न बने उस साध्य में, उसके पहले न माला छोड़नी है, न जाप छोड़ना है, न पूजा छोड़ना है, न भजन छोड़ना है। कुछ भाई बात आई समझ में?